हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए ये जो आज का सेशन है ये मैं आप लोग का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लेता था 20-20 क्वेश्चंस का मॉडल सेट का, लेकिन एक ये चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, एक चैप्टर है जो कि ये देखिए ऑनलाइनर क्वेश्चन है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, अब पता नहीं कितने हैं। तो ये मैंने इसलिए लेके आया आपके सामने क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये इस टॉपिक्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये परीक्षा मंथन का बुक है जो कि बहुत ही वो परीक्षा मंथन का बुक्स जो भी है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है। आप अगर आप बोलिएगा तो वो परीक्षा मंथन का जो बुक है उसका पीक उसका हम आपको बता देंगे कि कैसा बुक है, वो आपको मतलब उसका दिखा देंगे कि कैसा वो आप खरीद सकते हैं अगर आपको परीक्षा मंथन का बुक्स आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो ये जो पूरी ये जो वन लाइनर है वो कंप्यूटर का विकास और उद्भव, कंप्यूटर कैसे बना स्टार्टिंग से लेके कैसे कैसे उसका मतलब है, वो कंप्यूटर के बारे में बेसिक पूरा मतलब फर्स्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ये मतलब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा इस टाइप का। ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में, एसएससी में, और फिर आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में, सारा मतलब पूछा हुआ है, बीपीएस में, क्लर्क में, ये पूछा हुआ एग्जाम है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो ये सबसे बेस्ट होगा। इससे क्या होगा, इसके आगे ऑब्जेक्टिव भी है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। इससे क्या होगा, अगर आप एक बार इस ऑनलाइनर को पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, कैसे कैसे बना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब यही था, और आपका टाइम भी कम लगेगा, इसमें तुरंत हो जाएगा। आप एक बार मेरे से सुन लीजिए कि क्या है, और एक बार इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में दे देंगे। ठीक है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बीच बीच में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो इसका चैप्टर है वो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। कंप्यूटर के अंदर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीपीयू होता है, कैसे कैसे होता है, अगर कहिएगा तो पूरा डिटेल हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, उसका पिक लेके, फोटो में लेके आप मतलब इसमें पीडीएफ बना के आपको लाइन बाय लाइन समझा देंगे, वन लाइनर भी बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बता देंगे, जैसे आप कहेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। हर एक चैप्टर का 10-12 चैप्टर है इस परीक्षा मंथन में, वो 12 चैप्टर में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको हम करवा देंगे, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसा आप बोलिएगा, नहीं तो जो जैसे चल रहा था वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर किसे कहा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ देगा इसी एग्जाम में कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी 2010, एसएससी जीएल मतलब 2015 में भी पूछा गया है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आईबीएम एक कंप्यूटर मतलब मेकिंग कंपनी, बहुत बड़ा आईटी कंपनी है। ठीक है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब बनाती है। आईबीएम पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है, मतलब जो संसार में जो वर्ल्ड में सबसे पहले जो यूज हुआ था गणक के रूप में, गणना के लिए, वो अबेकस है। क्या है, ये एग्जाम में आपका झारखंड में भी पूछा हुआ है दरोगा क्वेश्चंस में, अबेकस है इसका क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखिए कि इस टाइप का अगर आप क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, मतलब ऑनलाइनर आप समझ जाते हैं, मतलब कि पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से छूटने की चांस नहीं है। ठीक है, फिर देखिए विश्व का पहला कंप्यूटर कौन बनाया था, तो ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ये हमें अच्छा लगा कि सारा क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एक जगह कलेक्ट करके दे दिया, इसलिए हम आपको सोचे करवा दें। ठीक है, 20 नंबर का है कंप्यूटर, इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है ना, लोग सोचते हैं कि बना लेंगे लेकिन नहीं बनता है क्वेश्चंस। ठीक है, आपको नंबर लाना है सीजीएल में, चाहे आप मैथ में 20 में 20 लाइए, साइंस में 20 में 20 लाइए, कंप्यूटर में 20 में 20 में लाइए, और आप मतलब रीजनिंग में लाइए 80 में 80 ले आइए इधर। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर आप पढ़ना छोड़ दिए हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर को, तो ले आइए 80। नहीं तो देखिए अगर पढ़ के तैयारी करके जाइएगा तो 70 नंबर कोई नहीं रोकेगा आपको इसमें से। अगर 70 यहाँ स्कोर करते हैं और उधर कितना बचा, 40 और 30 70, तो आप उधर 70 में अगर 50 भी स्कोर करते हैं तो 120 नंबर खराब मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, 120-25 नंबर। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इधर का सिलेबस छोटा है, उधर का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है। और एक चीज़ याद रखिए कि तुक्का लगाइएगा, झारखंड जीके जीएस में और इंडियन जीके जीएस में तो सही हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर, मैथ, साइंस, रीजनिंग में पढ़ के नहीं जाइएगा, तुक्का लगाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस नंबर, ये वन लाइनर जो क्वेश्चंस है ये है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC,
ये देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछ देगा। विश्व का पहला कंप्यूटर तो ठीक है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, ठीक है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। वाणिज्य उद्योग मतलब क्या होता है, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए जो उपलब्ध कराया गया था पहला कंप्यूटर, वो है यूनिवैक। क्या है? यूनिवैक। अभी आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब जो स्टोर हो जाता है, मेमोरी का जो अवधारणा शुरू किया था वो जॉन ऑन न्यूमैन ने किया था। कौन? जॉन ऑन। देखिए तो सारा एग्जाम पूछा हुआ है, SSC DEO का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अपने घर का क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए कि ये आ जाता है, SSC का एग्जाम है, SSC के प्रीवियस ईयर से उठा सकता है क्वेश्चन, और कहाँ से उठाएगा, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो बना था उसमें क्या प्रयोग हुआ था? वाल्व प्रयोग हुआ था, या निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ये RBI 2015, SSC CGL 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा थी, क्या थी भाषा? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो भाषा यूज हुआ था वो था मशीन लैंग्वेज। क्या? ये IBPS PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये परीक्षा मंथन बुक है, कंप्यूटर एक परिचय, जिसका नाम है, और पेज नंबर 30 पे ये ऑनलाइनर है, ठीक है। आप अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं तो वीडियो स्किप करके आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम अपने वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, जिसमें आपका टाइम सेव हो आप वो काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होता है ना, IC चिप, ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट होता है, एक ही जगह पे एक ही चीज़ पे बहुत सारा डिजाइनिंग होता है। ये किससे बने होते हैं? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? आपका सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की आपकी पूछी जाए एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 14, 284। इसकी लास्ट में जो 4 वैलेंसी बनती है, इसी से ये सेमीकंडक्टर बनता है, और इसी के कारण इसमें इतने गुण पाए जाते हैं जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब IC का फुल फॉर्म हो गया। वो जो बना होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। IC चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? अभी बताए थे वो क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ दिया सेमीकंडक्टर से। ये उत्तर प्रदेश PCS का क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका। अभी जो पहले जो कंप्यूटर रहते थे ना, वो बड़े बड़े रूम में रहते थे, बड़का मतलब तो 4-4, 5-5 बड़े रूम में वो ले लेते थे, इतने बड़े होते थे कंप्यूटर, ठीक है। वो मूवेबल नहीं था, हाथ में आजकल लैपटॉप ले लिए, डेस्कटॉप ले लिए, ठीक है, मैकबुक ले लिए, नोटबुक ले लिए, ऐसा नहीं था पहले। आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघु रूपन संभव हो सका, वो हो सका किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। इसका हिंदी क्या है? समकलित परिपथ चिप्स, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा छोटा सा जो होता है जिसपे कि सारा चीज़ मतलब उस पर इंटीग्रेटेड होता है, एक जगह पे होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से आपका ये लघुरूपन कंप्यूटर का संभव हो सका। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। वही हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या देखिए क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? एक छोटी सिलिकॉन चिप, एक सेमीकंडक्टर पे जो है सिलिकॉन पे एक चिप मान लीजिए ये है, पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक, इस पे ट्रांजिस्टर का यूज करके और मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। जिस पर कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जैसे कि लाइन का सर्किट कैसे होता है कि मतलब यहाँ से लाइन जाएगा, वहाँ ऑफ होगा, वहाँ ऑन होगा, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। वो मतलब सर्किट पे ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके एक सिलिकॉन का मतलब होता है, मतलब क्या, सेमीकंडक्टर, उसको बोला जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। RBI 2012 में पूछा गया है। चिप का ही दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? चिप का ही दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चंस, मतलब एक ही तरह का क्वेश्चंस कैसे उलझा के पूछा है, तो आप अगर 5-10 मिनट दे देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर चिप में LSI एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर चिप में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है, SBI कलर का क्वेश्चन है 2011 का, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम बड़े बड़े, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, हम बड़े बड़े चीज़ों को छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसके छोटे फॉर्म में बनाया जाता है कि नहीं। तो कंप्यूटर चिप LSI का अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कौन क्वेश्चंस क्या है?
क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है होगा? वो क्वांटम कंप्यूटर्स होगा, जो कि सबसे तेज कंप्यूटर्स होगा। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे इसका। ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक उस पर दे दिए रहेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास किया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था इंटेल। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? जो जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज हुआ है वो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई का अर्थ क्या है? वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है वीएलएसआई का? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। कार में जो गति मापक स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, बाइक में भी रहता है, कार में भी रहता है, वो कौन मापता है? स्पीडोमीटर। ये भी साइंस में क्वेश्चन पूछा रहता है। ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, जिसकी मतलब छोटे चीज़ों में यूज होती है, जो मतलब कि जिसकी स्पीड उतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, जहाँ क्या बोल सकते हैं, जहाँ मतलब कि उतने बड़े एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं लगती, वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। ठीक है, ये पीसीएस 2000 प्री का क्वेश्चन है, 12 उत्तर प्रदेश का। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को किस अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं? ये एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, वो किसी मतलब एक डिवाइस के अंदर दूसरा डिवाइस रहता है, वो बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एसबीआई पीओ 2008। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, आप लोग सुने होंगे पीसी। चलो जो मतलब आईटी में प्रोफेशनल होता है ना, वो बोलता है अच्छा यार तुम्हारा पीसी पे क्या चल रहा है। ठीक है, वो पीसी मतलब वो पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। किस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूमा जाता है? आपको पता है, लैपटॉप को लेकर घूम सकते हैं, एक बैग में रखिए लेके घूमिए। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब जो हाथ से, मतलब जैसे मोबाइल है आपका, हैंड हेल्ड डिवाइस है उसी तरह से। ठीक है, ये पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये उसका ऑप्शन में होगा, ये 4 ऑप्शन, यही ऑप्शन होगा। तो पीडीए होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। ठीक है, एक छोटा सा कंप्यूटर है एकदम मोबाइल की तरह, जो कि आपको इंटरनेट सर्फिंग करने में मदद करता है, वो है नेटबुक। क्या है? नेटबुक। ठीक है, पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, अभी बताए थे। एक सुबह हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पता नहीं, पोर्टेबल समझ लीजिए। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है। आप गोद में रखिए, कहीं भी रखिए, वो लैपटॉप होता है। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर होता है। ठीक है, यदि किसी कंप्यूटर में से एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाएं तो इसे कहते हैं, एक के साथ एक प्रोसेसर लगा दिया जाए, एक के साथ अधिक, और उसका उपयोग किया जाए तो वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? सीआरसी, क्राई रिसर्च कंपनी, सॉरी क्रे रिसर्च कंपनी, CARY क्रे रिसर्च कंपनी में। ये यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, यहाँ भी एक कंप्यूटर विकसित हुआ था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? अनुपम। क्या है? अनुपम। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको बकवास लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है। अगर कंप्यूटर के डेवलपमेंट से, उसका उद्भव से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन 20 में से, वो ज़रूरी है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए बोले हैं तो वो क्या मतलब उसके बेसिक चीज़ें नहीं पूछ सकते कंप्यूटर के बारे में। तो अगर पूछ दे आपसे तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इतने में से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको 10-15 चैप्टर है इसमें से, इसी टाइप करके आपको ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव दोनों करा देंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव और इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप इतने ही कर लीजिएगा, मतलब लगभग 1000 तक क्वेश्चंस हो जाएगा आराम से, ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव मिला के आपका काम हो जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा देंगे मॉडल सेट टाइप का। कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में बांट सकते हैं? अगर ये क्वेश्चंस आ गए आपके एग्जाम में तो आप वहाँ रहेगा 4, 5, 6, 7, आप 5-6 तुक्का मार के आ जाइएगा, 6-7 गलत हो जाएगा, ये 5 होगा इसका। ठीक है, कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5 पीढ़ियों में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक का आविष्कार
किया था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, इनैक जो था, ENIAC इनैक, उसका आविष्कार किया था जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने। कौन, जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली। मान लीजिए कि ये नाम सुने हुए हैं, मतलब ये नाम अगर 2-4 बार आप पढ़ लिए, आपके दिमाग में ये नाम नहीं, याद नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 बार पढ़ लीजिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इनैक आ जाएगा ना, आप जैसे ही नीचे चारों ऑप्शन में ये यहाँ दिमाग जाएगा, आप अपने क्लिक कर देंगे उसमें। फर्स्ट टाइम आपका देखिए, कोई भी चीज़ आप यकीन मानिए, आपका जो कोई भी चीज़ में जो 4 ऑप्शन में से अगर पहली बार में जो पहला बार अगर माइंड आपका कह दिया कि ऑप्शन सी होगा, तो 99% केस में जो पहली बार आपका दिमाग कहता है वही सही होता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस करके। जो आदमी सोचने विचारने लगता है, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, नहीं बी होगा, सी होगा, ये होगा, वहाँ क्वेश्चंस गलत हो जाता है। आप इतने साल 10-20 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, अगर आपका दिमाग बोल दिया कि नहीं एक बार में 1 सेकंड में कि यही आंसर होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी 2 साल पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, तभी आपका दिमाग वो आपका जो कॉन्सिक्वेंसी में जाके बैठा हुआ है, तभी वो बोला है कि नहीं। आपका सोच लीजिए, आप बी की तरफ क्यों नहीं बोल रहा आपका माइंड अगर सी की तरफ बोला, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में कभी आप सुने होंगे, ठीक है। तो आपका माइंड जो एक बार में बोले, उस पर ध्यान दीजिए। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इस चीज़ को। प्रथम पीढ़ी को कंप्यूटर में प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में जो प्रयोग हुआ था वो निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन हर जगह आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। प्रथम पीढ़ी में क्या यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था। अभी ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, जिसके कारण कंप्यूटर इतने फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। आईसी यूज हो रहा है, VLSI यूज हो रहा है। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। किसमें, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे जैसे आपका कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी, उसका स्पीड, उसका माइक्रो प्रोसेसर, उसका साइज बदलते गया, उसका टेक्नोलॉजी बदलते गया। पहले आया क्या, वैक्यूम ट्यूब, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर आया क्या, VLSI, फिर आया क्या, मतलब पहले IC, VLSI, ठीक है। इसी तरह करके आगे और भी सुपर कंप्यूटर की तरह मतलब आगे लोग बढ़े। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, अभी जो आप यूज कर रहे हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। क्या है वो, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। क्या नाम है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, स्पीड को बढ़ा देना। सुपर कंप्यूटर मतलब क्या, जो काम 1 सेकंड में हो सकता है वो नैनो सेकंड में हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, ठीक है। मतलब कि लाइट के स्पीड से भी तेज़ी से हो जाए, उसको सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में रखा जाता है। तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का काम ही है स्पीड बढ़ाना। आप देखते होंगे अपने मोबाइल में यूज कर, देखते होंगे कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वाड क्लोम लगा हुआ है, ड्रैगन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो वही आपका मोबाइल का मतलब स्पीड डिसाइड करता है, ठीक है। कौन सा अच्छा बेस्ट प्रोसेसर होता है, मतलब प्रोसेसर होता है कि कौन सा मतलब ज़्यादा अगर टास्क यूज करते हैं तो प्रोसेसर डाउन तो नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें देखा जाता है। तो आपका कहाँ थे हम, डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहाँ था, हाँ ये था। तो सुपर कंप्यूटर में होते हैं क्या, हजारों माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चंस को मेरे तरफ से आप बैठ के सुन लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देखेंगे कि क्वेश्चंस अगर आ गया तो कैसे टिक नहीं लगेगा, ठीक है। परम पदम क्या है, परम जो है वो ये पद परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बनता है, ठीक है। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर बनता है उसका नाम परम दिया जाता है, परम सीरीज का कंप्यूटर होता है, ठीक है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकसित किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, सीडेक के द्वारा। सीडेक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगर सीडेक का फुल फॉर्म पूछ दिया, आप पूछ देंगे सीडेक किससे संबंधित है, तो सीडेक परम से संबंधित है। परम किससे संबंधित है, सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। और सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम ये कहाँ है सीडेक, ये पुणे में है। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC LDC 2012, RAS और ये 2003 में, ठीक है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। एक सुपर कंप्यूटर भारत में बना था, उसका नाम था फ्लो सॉल्वर, ठीक है। फ्लो सॉल्वर जो है आपका, ये नाल के द्वारा, बंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया था। नाल क्या है, नेशनल एरोनॉटिकल्स लैब, क्या है, नेशनल एरोनॉटिकल्स लैब, ठीक है, बेंगलुरु में। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, ये है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है ना। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है, परम, क्या है, परम।
सीडेक का संबंध क्या है? सुपर कंप्यूटर से, अभी बताया आपको। यूपी बीएड में पूछा गया है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, कंप्यूटर, आईटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहीं पे इंडिया में। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। देखिए, जो भी चीज़ आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं क्या? यूजर फ्रेंडली। ठीक है, मतलब कि वो यूजर के दोस्त की तरह है। फ्रेंडली मतलब फ्रेंड क्या? आप आपस में फ्रेंड के साथ अच्छे से रह सकते हैं, उसी तरह इसीलिए प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ठीक है, मतलब आसानी से यूज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर। कौन यूज किया था? मार्टिन कूपर। तो ये था आपका कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि कंप्यूटर के विकास और उद्भव मतलब डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ उस पर ये चैप्टर था। अगला जो है कंप्यूटर के पार्ट्स से रिलेटेड है, वो अगला 3rd चैप्टर है परीक्षा मंथन बुक्स में, जो कि कंप्यूटर एक परिचय बुक का नाम है। तो उसमें इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव है और इसी टाइप का वन लाइनर है। अगर आप टोटल 12 चैप्टर है, अगर आप बोलिएगा तो इसी तरह हम आपको करवा देंगे। नहीं तो आप अगर ऑब्जेक्टिव बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है, कल आपका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आज ऑनलाइनर करा दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यही ऑनलाइनर 4 क्वेश्चन वहाँ ऑब्जेक्टिव में रिपीट करेगा, तो वहाँ भी आपको याद हो जाएगा। कुछ अलग रहेगा, 30-31 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव है, वो करवा देंगे कल। इसी तरह 3rd चैप्टर का ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव करा देंगे, 4th का, 5 का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। ठीक है, फिर आपका क्या मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, सारा चीज़ है वो आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।